आज पढ़ना है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to current flowing through this conductor. According to Ohm's law, potential difference across a conductor is directly proportional to electric current flowing through the conductor. V directly proportional to I. Also, V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों बात सेम है, कोई फर्क नहीं। ठीक है जी। यहां से फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट V इज इक्वल टू I R, हियर R इज ए कांस्टेंट, R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, वो लिखो, डेफिनेशन लिखो, ओहम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, potential difference। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं, R इज इक्वल टू V बाय I, तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रेशियो है उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट निकाली जाए, एसआई यूनिट वो ओहम्स के नाम पे है, एसआई यूनिट ऑफ आर दैट इज इक्वल टू ओहम। इसका सिंबल है ES, दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम। तो इस इक्वेशन से अगर मैं 1 ओहम डिफाइन करना चाहूं, 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओहम। आप लोग 1 ओहम कैसे डिफाइन करोगे? तो आपको बताना है, जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट हो, तो हम लोग उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है उसको कितना डिनोट करेंगे? 1 ओहम। कितना मिलेगा बेटा? 1 ओहम। लिखो 1 ओहम की डेफिनेशन। व्हेन करंट फ्लोइंग through a conductor, through a conductor 1 ampere and having potential difference 1 volt and having potential difference 1 volt, then the conductor have 1 ohm resistance. एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या?
रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो को रोकता है, वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। लिख लो, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने वाली प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। और एक और बात हमेशा याद रखनी है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, V और I के बीच में, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। V और I लिख दो, या फिर I और V दोनों के बीच सेम आएगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्लियर है? दिस इज अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। अगले एक हेडिंग डाल के लिख लेना, ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, रजिस्टर तो वो सब्सटेंस, वो मटेरियल, वो कंडक्टिंग वायर होगी जो फ्लो ऑफ करंट को रोकेगी, और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को रोकती है। ये तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, फिजिकल ऑब्जेक्ट। लिख लो, रजिस्टर इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, अ कंडक्टिंग मटेरियल, कुछ भी लिख लो, अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और कंडक्टिंग मटेरियल जनरली मेड अप ऑफ एलॉय। किसका बना होगा? ये एलॉय का बना होगा। एलॉय इज मिश्र धातु। दो मेटल मेटल या एक मेटल या नॉन मेटल मिला दिया जाए, मिक्सचर है, हम उसे एलॉय बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? लिख लो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। टू ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो प्रॉपर्टी वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस, तीन तरह के सब्सटेंस पढ़े थे। नंबर 1 पढ़ा था हमने, फर्स्ट पढ़ा था कंडक्टर। कंडक्टर का लिख लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लो होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। नंबर 2 सेकंड था इंसुलेटर, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है जी। तीसरा सेमीकंडक्टर का पूछ लिया जाए तो वो मॉडरेट होगा। तीसरा लिख लो, सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का बोल दिया जाए वो क्या होगा बेटा? मॉडरेट। कैसा होगा बेटा? मॉडरेट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड इज
सेम ही बात है, दोनों को एक ही बात से डिनोट किया है, इसको इसके बराबर लिख दो, इसको इसके बराबर लिख दो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, दैट इज यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या यूज किया, r, इस केस में यूज किया है हम लोगों ने। और फिर ये वो ये क्या है इसके ऊपर बाय द इक्वेशन फर्स्ट, हाँ ये लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको ऐसे करना फर्स्ट या और करके लिख देना, और दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट एक डेफिनेशन पूछ देता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है वो इंसुलेटर है, आपने वो बोल दिया, एग्जांपल दे सकते हो, बता सकते हो, इसमें कोई बड़ा सा वो नहीं है आपको करने में। गुड कंडक्टर, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है उन्हें गुड कंडक्टर बोल देंगे, वहीं से क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ध्यान से करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, जानबूझ के पूछता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यहां उलझाएगा आपको। फर्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग, रेजिस्टर पे अलग साइज करते हैं क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन बाद में पूछ लेना बेटा। फैक्टर लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चार फैक्टर हैं। फर्स्ट नंबर 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर 3 थर्ड इज टेम्परेचर, एंड नंबर 4 मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या मैं कह सकता हूं नेचर ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट नंबर 1 रेजिस्टेंस है, यहां से ऐसे यहां लिख लेना, रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मींस जितनी ज्यादा लंबाई, जितनी ज्यादा लेंथ होती जाएगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये पॉइंट लिख लो। लेंथ ऑफ कंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मींस अगर मैं कहीं क्वेश्चन दे डायरेक्ट, लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात याद रखना, मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल। हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है, यहां से स्टार लगा लिख लो एक लाइन, हेंस स्मॉल वायर, स्मॉल लेंथ वायर, छोटी लेंथ की जो वायर है, स्मॉल लेंथ वायर हैव लो रेजिस्टेंस, हैव लो रेजिस्टेंस। किसके कंपैरिजन में बेटा, लॉन्ग वायर के। लॉन्ग वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, लंबी वाली वायर का। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं इस मार्कर को मान लेता हूं एक कंडक्टर या वायर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला पार्ट आगे से जो दिखाई दे रहा है आपको,
ये वाला, ये कहता है रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लिख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना के पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to its area of cross section. Resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section, that is R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। ये टेम्परेचर, और एक बार ये नीचे से मैं रब कर रहा हूं, इसको समझो एक बार। स्फेरिकल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जनरली वायर है, उसका सरफ आगे आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कैसा होगा बेटा, सर्कल में। एक ये है, एक ये है। रेडियस सबको पता है, क्योंकि एरिया निकालना हो, एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, मींस जिसका जितना ज्यादा रेडियस, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, जितना ज्यादा R की वैल्यू उसका एरिया उतना ज्यादा। इसका स्मॉल रेडियस है तो एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ आएगी नहीं आई? जिसका एरिया जितना कम उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो किसके, एरिया की जगह मैं सीधा बोल सकता हूं रेडियस के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कम होगा रेडियस, यानी वायर जितनी पतली होगी, उसकी मोटाई और उसमें थिकनेस की बात करूं, जितनी थिन होगी वायर, उसका रेडियस जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? लिख ली ये बात। अ थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, लिख लो यहां से, हेंस थिन वायर has more resistance एक थिन वायर है, उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और एक और खास बात, रेडियस के, इसके रेडियस क्या बेटा, स्क्वायर के। एक यहां से भी क्वेश्चन आता है, समझो। मैंने कहा अगर मैंने किसी भी वायर का रेडियस डबल कर दिया, अगर मैंने किसी भी वायर का रेडियस, या मैं डायरेक्ट बोल दूं डायामीटर, क्योंकि डायामीटर किसके बराबर होता है, डबल ऑफ दी रेडियस। ये बात तो क्लियर है ना आप सबको? सबसे पहले रेडियस की बात करूंगा मैं। रेडियस बताओ मेरे को एक बात, अगर मैंने रेडियस को क्या कर दिया, डबल किया है, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसीडर करते हैं। स्टार्टिंग में कंसीडर करो, लेट रेडियस ऑफ वायर या कंडक्टर, वो स्मॉल आर मान लेता हूं, ठीक है जी। देन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। दिस, ये फर्स्ट कंडीशन है मेरी, दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन। व्हेन रेडियस बिकम डबल, डबल कर दिया, तब क्या होगा, आर डैश मान लिया मैंने रेजिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पाई 2 आर इसका होल स्क्वायर। आर डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय पाई 4 आर स्क्वायर। इस 4 को
अलग निकाल लो, आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 इंटू 1/πr²। क्लियर है? यहां से ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? आर के। किसके बराबर बेटा? आर के। तो यहां से आर डैश वो किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल किसके आ जाएगा बेटा? 1/4, यानी मैं कह सकता हूं r/4 के, यानी 1/4 हो जाएगा। अगर मैंने किसी वायर का जो रेडियस है वो डबल किया तो उसका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। वो इस तरीके से हुआ है। क्लियर है? टेम्परेचर, और उसको मैं एक बार थोड़ा सा रोक रहा हूं, इन 2 पॉइंट से क्लियर करता हूं। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहीं से देखो, फ्रॉम, इन दोनों पॉइंट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बात आ गई। यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं और एक यहां पर कांस्टेंट लेके आते हैं। उस कांस्टेंट को रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो, L/A। दिस रो इज अ कांस्टेंट, और इसे बोलते क्या है वैसे? रेजिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दोबारा समझो, फर्स्ट इक्वेशन थी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और एरिया के क्या था बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैंने दोनों को कंबाइन लिख दिया, L/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया? एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को यूज किया, जिसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्लियर है भाई? यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको, तो कैसे निकालोगे? इधर कर रहा हूं, R इज इक्वल टू रो L/A। इस रो को इधर रखो, रो इज इक्वल टू R इंटू में A डिवाइड बाय में L, या मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाय L। दिस इज रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालनी पड़ जाए, वो कैसे निकालोगे? मुझे पता है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओहम। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर होती है, एक से एक कट गया, क्या बच गया? ओहम मीटर। ये क्या होगी? रेजिस्टिविटी यानी रो की एसआई यूनिट है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर आपसे कोई पूछ ले रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो सकती है कब? आर की वैल्यू रो के बराबर हो सकती है, कब हो सकती है? यहीं से देख लो, अगर लेंथ मैंने क्या ले ली? 1 मीटर ले ली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ अ कंडक्टर, कुछ भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ की जगह क्या ले लिया मैंने? 1 मीटर, विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन, एंड स्क्वायर मीटर in cross section. Next
एसआई यूनिट आपको बता दी, ओहम मीटर होती है। कैसे आई वो भी आपको निकाल के बता दिया। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी है, वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। आप लोगों ने पढ़ा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी के ऊपर, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ क्वेश्चन दिया है अ कॉपर वायर of length 2 meter having area of cross section area of cross section 1.7 into 10 raised to power -6 meter square has resistance has resistance 2 into 10 raised to power -2 ohm. Find out rho, that is resistivity. सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो जो गिवन है अकॉर्डिंग टू लिखते रहो। लेंथ 2 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा यूनिट में है। एरिया भी गिवन है 1.7 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। एंड आर रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम। ये गिवन है। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। फ्रॉम हेयर ये फॉर्मूले से मैं रो किसके बराबर आ जाएगा? रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइड बाय में लेंथ। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू एरिया कितना दे रखा है? 1.7 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइड बाय में लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ 2 मीटर। 2 से 2 कैंसल, -2 और -6 दैट इज 1.7 इंटू 10 टू पावर -8 ओहम मीटर। दिस इज द आंसर। कितना आ जाएगा? 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओहम मीटर। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता है? वो आपको एरिया नहीं देगा, डायामीटर दे देगा। ठीक है जी, वहां से आप एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके निकाल लोगे। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक्स के अंदर, आपको मिल जाएंगे अलग से। कोई भी आपके पास एनसीईआरटी है, जो भी बुक है वहां से आप क्वेश्चन करोगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।